हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध गुजरात से है। तो हाल ही में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि रसद प्रदर्शन सूचकांक जो है वो रिलीज किया गया, जिसमें एक बार फिर से गुजरात ने जो है वो शीर्ष स्थान जो है वो अपना बरकरार रखा है। गुजरात रिटेन्स इट्स टॉप स्लॉट ऑन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। विस्तार से समझेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से गुजरात का टॉप पर रहना जो है वो कैसे स्टेट के लिए जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से तैयारी कर पाएंगे और जल्द से जल्द कि जिस किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको क्लियर कर पाएंगे। तो studyIQ.com या StudyIQ के हमारे ऐप पर जाकर के डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्र के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसको लीड्स के नाम से भी जाना जाता है, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि विभिन्न राज्यों में कितनी आसानी से लॉजिस्टिक्स जो है उनको कैरी आउट किया जा सकता है, उस पूरे के पूरे उनके परफॉर्मेंस को जो है वो इस इंडेक्स के जरिए दर्शाया जाता है। तो हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इंडेक्स को जो है रिलीज करता है। इनके द्वारा ये जारी किया गया है 2021 का इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो जितनी भी प्रोडक्शन है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सारी की सारी जो सप्लाई चेन जिसको हम समझ सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स। और इस रैंकिंग में गुजरात ऑक्यूपाइड द फर्स्ट स्पॉट अमंग 21 स्टेट्स, फॉलोड बाय हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो सर्वप्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर यहाँ पे गुजरात जो है वो रहा है पहले स्थान पर। सेकंड पे हरियाणा है, थर्ड पे पंजाब है, फोर्थ पे तमिलनाडु है और फिफ्थ पे महाराष्ट्र है। तो 21 राज्यों के अंदर ये इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था, और इसमें पहले 5 स्थान पर, पहली 5 रैंकिंग पर जो स्टेट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो बताती है कि लॉजिस्टिक्स, जब भी सामान आदि, रसद आदि को ले जाया जाता है, तो क्या एक्चुअल में समस्याएं आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि एक चीज याद रखिए कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इन सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। एक प्रोडक्ट जो चेन्नई में बनता है, अगर उस प्रोडक्ट को पंजाब में आकर के सेल करना है, या पंजाब में बनता हुआ प्रोडक्ट जो है वो असम में जाकर के बिक रहा है, तो उसकी जो रिटेल प्राइस होगी, जिस प्राइस पे वो कस्टमर को मिलेगा, इट वुड ऑल्सो इंक्लूड द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व, जो भी उसको लाने ले जाने का खर्च होगा। जितना कन्वीनियंट, जितना इजी लॉजिस्टिक्स का प्रोसेस रहेगा, कॉस्ट जो है वो उतनी कम होगी। अल्टीमेटली बायर के लिए उतना बेनिफिशियल होगा, और जब ज्यादा बायर होंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएगा। तो ये जो इंडेक्स है, द लीड्स लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, वुड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज इन द सेक्टर एंड प्रिपेयर पॉलिसी रिस्पॉन्स टू डील विद देम। इस रिपोर्ट की मदद से प्रत्येक राज्य में ये इस चीज को जानने की कोशिश की जाती है कि समस्या के क्षेत्र कौन से हैं, उनकी पहचान की जाए। द रिपोर्ट एम्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, इफ स्टेट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, किसी का रैंकिंग जो है वो इस इंडेक्स में अच्छा नहीं आ रहा है, द रिपोर्ट वुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरियाज, की प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहाँ आ रही है, किस वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर कर रही है, वहां पे लॉजिस्टिक्स जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, और उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, उस समस्या से निपटने के लिए पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए, ताकि बेहतर तरीके से लॉजिस्टिक्स और मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वहां से हो सके। The index aims at enhancing the focus on improving logistic performance across states, which is essential for improving countries' trade and reducing transaction cost. इस सूचकांक, इस इंडेक्स का उद्देश्य यह है कि राज्यों के अंदर किस तरीके से लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली अगर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड जो है वो ज्यादा क्वांटम में हो पाएगा, इजीली ट्रेड है। अगर ट्रेड करने में आसानी हो रही है तो ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क में ट्रेड जो है वो हो पाएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कम होगी तो अल्टीमेटली ये बायर के लिए बेनिफिशियल है, और मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो ये विन विन सिचुएशन बनाता है
सभी के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे बायर हो, और अल्टीमेटली कंट्री की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये अहम भूमिका जो है वो निभाएगा। अगर रैंकिंग की हम बात करें अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर टॉप द चार्ट। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ हिमालय केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर जो है उसने टॉप किया है इस रैंकिंग में इन हिमालयन यूनियन टेरिटरीज। अगर ओवरऑल हम यूनियन टेरिटरीज के जो है वो देखें तो दिल्ली गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो याद रखना है, स्टेट्स में टॉप पोजीशन गुजरात का है। उसके बाद अगर हिमालयन यूटीज की हम बात करें या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यूटीज की बात करें, तो जम्मू कश्मीर जो है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन यूटीज में जो है वो टॉप पे रहा है। ओवरऑल यूनियन टेरिटरीज में टॉप परफॉर्मेंस जो है वो दिल्ली का है। The lead support the lead report is aimed at gauging the logistic performance of states and union territories and identifying the areas where they can improve logistic performance। तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसको इस सूचकांक के अंदर एक रैंक जो है वो दिया जाता है, तो इस रिपोर्ट में ये भी कोशिश की जाती है कि प्रत्येक राज्य में अगर कहीं पे परफॉर्मेंस हैम्पर कर रही है किसी कारण से, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, उसके पीछे के कारणों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको उन इश्यूज को जो है वो रिड्रेस किया जाए, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो अल्टीमेटली इंप्रूव कर पाए। लीड्स 2021, ये जो रैंकिंग है 2021 की, ये इस इंडेक्स का तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन है। पहली बार ये एडिशन जो है, पहली बार ये रैंकिंग जो है 2018 में जारी की गई थी। सेकंड एडिशन जो है वो 2019 में हुआ था। थर्ड एडिशन होना तो 2020 में था, मगर कोविड के कारण 2020 की एडिशन जो है वो पब्लिश नहीं हो पाया था, और अल्टीमेटली थर्ड एडिशन जो है वो 2021 में, तीसरा एडिशन जो है वो इसका जारी किया गया है। It includes methodologies to identify the logistic infrastructure and services across India। इस इंडेक्स में किस तरीके से, अब एनालाइज कैसे करेंगे, रैंकिंग तो हम दे रहे हैं लेकिन रैंकिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स, कुछ मापदंड जो है वो भी जरूरी हैं। तो इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में मेथडोलॉजीज भी शामिल हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टेट, कौन सा यूनियन टेरिटरी का क्या परफॉर्मेंस है, कैसा वहां पर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात नंबर 1, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, टॉप के 10 कंट्रीज ये हैं, 10 स्टेट सॉरी ये हैं। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपना जो है वो बनाया है। तो जो टॉप इंप्रूवर्स हैं इस कैटेगरी में, उसमें सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। तो 2019 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है वो 13th पोजीशन पे था, लेकिन 2021 में 6th पोजीशन पे उत्तर प्रदेश आ गया है। उत्तराखंड जो कि 19वें स्थान पर था वो 13th पोजीशन पे है। झारखंड जो 17वें स्थान पर था, 17th पोजीशन पे था, वो 12th पोजीशन पे आ गया है। पैरामीटर्स क्या है जिनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें देखा जाता है रोड, रेल, मल्टी मॉडल वेयर हाउसिंग। सड़क परिवहन कैसा है, रेल मार्ग कैसा है, वेयर हाउसिंग जहां पे सामान रखा जाएगा वो कैसा है, सर्विस प्रोवाइडिंग में सर्विस प्रोवाइडर कैपेबिलिटी, रोड फ्रेट रेट, कितना किराया अगर सड़क से ले जाना है, कार्गो डिलीवरी टाइमलाइंस, कितने समय में सामान जो है वो डिलीवर हो रहा है। रेगुलेशंस की बात करें, फैसिलिटेशन, ईज ऑफ ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स, रेगुलेटरी सर्विसेज एफिशिएंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज क्या है, और साथ ही साथ रेगुलेशंस। अब इंटर स्टेट ट्रेड अगर करना है, एक राज्य से दूसरी जगह, दूसरे राज्य में जो है वो ट्रेड बहुत नॉर्मल है, क्योंकि नेशन वाइड ट्रेड जब होता है तो किस राज्य से गुड्स को ले जाना कितना इजी है। मोस्ट ऑफ द केस में स्टेट्स के अंदर अपने टोल बैरियर्स जो है वो रहते हैं, जहां पर गुड्स को पहले एनालाइज किया जाता है, क्या वैल्यू है उन गुड्स का। इस तरीके से क्लियरेंसेस जो है वो स्टेट से लेनी पड़ती है। तो कौन सा राज्य कितने इजीली, कितनी जल्दी ये क्लियरेंसेस दे देता है, क्योंकि जितनी जल्दी वो क्लियरेंसेस मिलेंगे उतना इजीली, उतने कम समय में ये पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर इन सारे के सारे फैक्टर्स पे रैंकिंग दी जाती है। एक सुजेशन जो है वो की सुजेशन यहाँ पे दिया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, कि एक सिंगल विंडो में क्लियरेंस सिस्टम, चाहे वो स्टेट के अप्रूवल्स हो, चाहे वो रेगुलेटरी जितने भी अप्रूवल्स हैं, वो सारे के सारे के, जब भी कोई लॉजिस्टिक्स रिलेटेड सर्विस प्राप्त करनी है, एक सिंगल विंडो हो, उस विंडो पे आप अप्लाई करें कि ये प्रोडक्ट है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। वहीं पर आपको सारी परमिशन जो है वो प्रायर मिल जाए, और रास्ते में आपको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस जो है वो ना हो। इस तरीके का अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बन जाता है तो बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली लॉजिस्टिक्स जो है वो कैरी आउट किए जा सकेंगे, और अल्टीमेटली इस परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिलेगी।
स्टेट्स जो हैं उनका क्वालिटी और कैपेसिटी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का, अब चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, ये सभी स्टेट्स के अंदर मौजूद तो है, लेकिन किस स्टेट में कितना स्ट्रांग है, कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, उसके ऊपर ये सारा का सारा रैंकिंग जो है वो डिपेंड करता है। ऑपरेशनल ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ कार्गो, स्पीड ऑफ टर्मिनल सर्विसेज एंड रेगुलेटरी अप्रूवल, वो सारी की सारी चीजें जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी कि कितनी आसानी से गुड्स वहां पहुंच रहे हैं, कितना समय लग रहा है उनको ट्रांजिट करने में, स्पीड ऑफ टर्मिनल सर्विसेज और रेगुलेटरी अप्रूवल, जो रेगुलेशंस जो अप्रूवल्स लेने हैं वो लेने में कितना समय जो है लग रहा है। कम से कम समय होगा तो बेहतर जो तरीके से कम कॉस्ट में और कम टाइम में पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाएगा। अब इंपॉर्टेंस क्या है, हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इससे फायदा महत्व इसका क्या है वो समझते हैं। आज अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, अकेले प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के बाद अल्टीमेट टर्मिनल पॉइंट तक जहां पर वो रिटेल कस्टमर को दिया जाएगा, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में टोटल मैन्युफैक्चरिंग का, टोटल जीडीपी का 13 से 14% कॉस्ट जो है, हमारे ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी का 13 to 14% कॉस्ट जो है वो भारत में लॉजिस्टिक्स के लिए जाता है, यानी कि गुड्स को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांजिट में, अप्रूवल्स आदि में जाता है। अगर विकसित देशों से इसको कंपेयर करें तो वहां पर ये कॉस्ट सिर्फ 7 से 8% है, यानी कि हम ऑलमोस्ट डबल ऑफ द कॉस्ट जो है वो इनकर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स में। इफ डेवलप्ड कंट्रीज कैन ब्रिंग इट डाउन टू 7 to 8%, हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर विकसित देशों में ये कॉस्ट जो है वो 7 से 8% की है, तो हम भी इसको हाफ करके इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और सरकार का यही उद्देश्य है, द गवर्नमेंट इज एमिंग टू ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय 5% इन नेक्स्ट 5 years, कि अगर अभी 14% है, इसको कम से कम 9 से 10% पे लाया जाए अगले 5 सालों में। एस्टिमेटेड लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया इज अराउंड 13 to 14%, विच इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू 8 to 10% ग्लोबली। ऑन एन एवरेज अगर पूरे विश्व की ये कॉस्ट जो है वो उसको एस्टिमेट किया जाए तो वो 8 से 10% है प्रत्येक देश की जीडीपी की, लेकिन भारत में आज भी ये कॉस्ट जो है वो 13 से 14% है। और सरकार ये उद्देश्य के साथ चल रही है कि इस कॉस्ट को 7 से 8% तक के दर पे लाया जाए, सो दैट जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस भी कम होगा। और ये कैसे पॉसिबल होगा, इस तरीके के इंडेक्सेस जो रैंकिंग देते हैं, उन रैंकिंग के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेट्स अगर काम करें कि उन पैरामीटर्स को बेहतर बनाना है ताकि उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो सके। जैसे जैसे स्टेट्स की रैंकिंग इस इंडेक्स पे इंप्रूव होगी, वैसे वैसे जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है वो अपने आप कम होता जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल, जहां पे गुजरात राज्य के अंदर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में गुजरात राज्य एक बार फिर से पहले स्थान पर आया है। गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज StudyIQ.com और StudyIQ के ऐप पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और बहुत जल्द अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।